निर्मलेश्वर महादेव के नाम से अगर प्रदोष व्रत के दिन सरल सा उपाय कर लिया जाए तो भाग्य प्रबल होता है, दुख दरिद्रता का नाश होता ही है। आप सभी अगर प्रदोष व्रत करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं तो भी प्रदोष काल जो कि सर्वोत्तम समय माना जाता है, आप सभी को कार्य करना चाहिए सरल उपाय के स्वरूप में। आप सभी जानते होंगे प्रदोष काल का समय 6:15 से 8:47 के आसपास होगा। अगर प्रदोष व्रत करते हैं तो इस शुभ समय में पूजा करें, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। देर न करते हुए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का दान करते हुए जरूर से लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। गुरुदेव कहते हैं निर्मलेश्वर महादेव एक ऐसा नाम है जो कि जीवन को निर्मल करता है, धन संपदा और खुशियों के भंडार भरने में सहायक है। जब चारों तरफ से कष्ट मिल रहे हो, जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ रही हो, नौकरी विवाह संतान की परेशानी कलह कलेश हो रहा हो जीवन में शारीरिक मानसिक रूप से, तो आप सभी को निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जरूर से करना चाहिए। मन तन और पूरा जीवन निर्मल हो जाता है। इतनी सुंदर महिमा है निर्मलेश्वर महादेव की। तो आप सभी को प्रदोष व्रत के दिन भर में कभी भी किसी भी दिन करना है, लाभ होगा। पूरे दिन भर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एक सफ़ेद फूल और 5 किसी भी पेड़ की पत्ती ले लेनी है। आप चाहें तो एक पीपल की पत्ती ले लीजिए, एक बेलपत्र की पत्ती ले लीजिए। 5 पेड़ की 5 पत्ती लेनी है, ठीक है। अलग अलग पेड़ों की हर एक पत्ती महादेव को समर्पित होती है, एक तुलसी समर्पित नहीं होती, बस इस बात का ध्यान रखें। 5 जो है पेड़ की अलग अलग 5 पत्तियां ले लीजिए, घर के आसपास ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो 5 पत्तियां आप सभी ले लीजिए, बस ध्यान रखें तुलसी नहीं लेनी है। साथ ही एक सफ़ेद फूल लेना है जो कि महादेव को अत्यधिक प्रिय है। एक जल का लोटा लेकर और एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर महादेव के मंदिर चले जाना है। मंदिर जाने में असमर्थता है, कोई शारीरिक दोष है तो महादेव पिता स्वरूप में है। आपको भले ही आपको कोशिश करनी है कि आपको मंदिर जाना है, न जा पाने की स्थिति में कोई ऐसी परेशानी है तो घर पर करने में भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, कई बार प्रश्न आता है कि आप सब जो है उपाय घर पर ही करने के लिए कहती हैं, अपने चैनल में व्यूज़ लाने के लिए। ऐसा नहीं है जी। जिनके शारीरिक परेशानी है, न करने से बेहतर है, शास्त्रों में कहा गया है। आप जिस स्वरूप में करेंगे महादेव को वह मान्य होगा। न करने से बेहतर है कुछ श्रेष्ठ स्वरूप में इसे किया जाए। इसका फल किसी न किसी स्वरूप में भगवान के लिए दिया गया समय, भगवान के लिए की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती, वह किसी न किसी स्वरूप में प्राप्त होती ही है। वैसे भी प्रदोष व्रत की पूजा घर पर ही की जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले सुंदर सरल तरीके से हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जलाभिषेक करें तो गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कार्तिकेय जी पर भी जल समर्पित करें। साथ के साथ जो कटी भाग है, माता रानी का हस्त कमल है, उस पर भी जल समर्पित कर कर शिवपिंडी का जलाभिषेक करें। यही सही नियम होता है जल अभिषेक करने का। और अंतिम छोर में बहता हुआ जल आपको हमेशा प्राप्त करना चाहिए। गुरु जी की कथा जो नियमित रूप से सुनते हैं, गुरु जी कहते हैं आप भस्म धारण नहीं कर सकते, आप त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु शिवपिंडी पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा माथे पर स्पर्श करें, आचमन के रूप में ग्रहण कर कर अपने शरीर पर छीटन कर लेते हैं ना, तो आपको इन सभी चीज़ों के धारण करने का सुंदर फल प्राप्त होगा। तो ऐसे में यह कार्य आपको जरूर से करना है, उपाय भले ही कर पाए या ना कर पाए। अब आप सभी को किसी भी उपाय को करने के लिए गोल बाती का घी का दीपक लगा लेना चाहिए। हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है दीपक। तो ऐसे में आप सभी को क्या करना है, यह कार्य हो गया। अब आप सभी को जो सफ़ेद फूल और आप पत्ती लेकर गए हैं ना, 5 पत्तियां, तो आप सभी को इस कार्य को जलाभिषेक इत्यादि करने के लिए जो भी कार्य करें, निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण करें और यह उपाय करना शुरू करें। गुरु जी कहते हैं जिसमें से एक जो सफ़ेद फूल आप लेकर गए हैं उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, कर दिया आपने। उसके बाद जो आप 5 पत्ते ले गए हैं अलग अलग वृक्षों के, आप सभी को क्या करना है, उन 5 पत्तों को अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है, अपनी मनोकामना कहें, जो दुख तकलीफ है वह बात कहें और निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर आप शिवपिंडी पर समर्पित कर दीजिए। शिवपिंडी पर स्पर्श कर आप सुंदर तरीके से शिवलिंग का श्रृंगार भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है आप, परंतु 5 यह सरल से फूल का उपाय कर
करने का, 5 पत्ती का माफ़ करें उपाय आपको करना है। साथ ही 1 फूल इसमें लगना है, कहीं ना कहीं से प्रबंध हो ही जाएगा। तो इस तरह से सरल उपाय है, करने का प्रयत्न करें। मैंने पूर्ण रूप से विस्तार नियम से आपको बताया है, कोई भी गलती ना करें, सही विधि से करें, लाभ आपको होगा ही। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। कोई चीज़ समझ में ना आए ना, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत सरल है। द्वादशी तिथि है सुबह के समय में, और जो है एकादशी व्रत का पारण भी बहुत सारे लोग करेंगे। तो ऐसे में आप सभी को माता तुलसी का विशेष पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु द्वादशी तिथि के दिन तुलसी में जल विशेष रूप से चढ़ाएं। थोड़ा सा कच्चा दूध आप समर्पित कर सकती हैं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए, और माता तुलसी के आगे धूप दीप नैवेद्य जो है समर्पित करें, और आवश्यक रूप से सुंदर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। माँ तुलसी बहुत अधिक सुखद फलों की प्राप्ति करवाती है जीवन में। तो आप सभी को यह द्वादशी सुबह सुबह व्याप्त है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही है, तो आपको यह कार्य जरूर से करना है। तो हमने बात कर ली 2 सरल उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय गुरुजी कहते हैं, कोई नौकरी प्राप्ति की इच्छा है, संतान सुख नहीं है, कष्ट परेशानी निरंतर बढ़ रही है, तो बेलपत्र वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कि परम सुखों की प्राप्ति करवाता है। आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे 2 दीपक लगाने हैं। 1 दीपक तेल का लगेगा, 1 दीपक घी का लगेगा। इस बात का ध्यान करते हुए आप घर से सामग्री ले जाइएगा। साथ के साथ आपको 1 गिलास में थोड़ा कच्चा दूध और 1 जल का लोटा जो है भरकर ले जाना है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा जो है आवश्यक रूप से पहले कच्चा दूध अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना है, फिर जल समर्पित करना है, फिर 2 दीपक जो है आपको समर्पित करना है नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। सबसे पहले जो सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे वह आपके दाहिने ओर होना चाहिए, हाथ के, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो घी का दीपक लगाएंगे वह आपके राइट हैंड साइड को होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर झोली पसारें, कष्ट संकट पीड़ा कहें, दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से नाश हो जाए, यह प्रार्थना कर कर अपनी मन की कामना कहें। सब परेशानी कष्ट पीड़ा मिटेगी और सदा सर्वदा के लिए खुशियों के भंडार भरते चले जाएंगे। तो प्रयत्न करें, इस सरल से कार्य को करें, लाभ आपको मिलना ही है। जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ रही है तो इस श्रेष्ठ उपाय को कर लेना चाहिए। आप जानते होंगे प्रदोष व्रत के दिन गुरुदेव यह भी कहते हैं कि आप सभी को आवश्यक रूप से जब भी जल का लोटा शिवपिंडी पर समर्पित करें, कुछ भी न कर पाने की स्थिति में जल के लोटे में बेलपत्र, शमी का पत्ता, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग जरूर से डालकर शिवपिंडी पर समर्पित करना चाहिए। अनंत इसके लाभ बताए गए हैं। प्रदोष व्रत में कुछ भी न कर पाने की स्थिति में गुरुदेव कहते हैं, प्रदोष काल में जो मैंने शुरू में समय बताया, महादेव धरती पर विचरण करते हैं और नंदी बैल में सवार होकर और माँ पार्वती को साथ लेकर। तो आप सभी को क्या करना है कि आवश्यक रूप से घर के दरवाजे पर महादेव आएंगे और मेरे जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे, यह प्रार्थना करते हुए दीप जरूर से लगाना है। ठीक है, दीपक लगाने से कष्ट मिटते हैं, संभव हो तो महादेव के मंदिर में भी लगाएं, साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी लगाने का प्रयत्न करें। जो है परेशानी सदा सर्वदा के लिए मिटेगी और खुशियों के भंडार भरते रहेंगे। हर हर महादेव।